इंसान एक वायलेंट क्रिमिनल था, इसके बावजूद लोग इसे अट्रैक्टिव बोल रहे थे। इंटरनेट पर इसे हजारों लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। एक्चुअली गैंग्स को अरेस्ट करते टाइम इसको भी अरेस्ट किया गया था। ये एक गैंग का मेंबर था और जैसे सबका मगशॉट लिया जाता है, इसका भी मगशॉट लिया। लेकिन इसके साथ डिफरेंट बात ये थी कि इसका मगशॉट वायरल हो गया। लोग इसे मॉडल मान रहे थे। लोग इसके लुक्स से इतना इंप्रेस हो गए कि लोगों को लगा कि ही इज टू गुड टू बी इन जेल। और जब जेरेमी मिक्स जेल के अंदर था, उस टाइम भी इसे हजारों लोगों के लेटर आने लगे। कई सारी मॉडलिंग एजेंसीज ने इसको अप्रोच किया, लेकिन इसके पास इलीगल वेपन्स पाए गए थे, जिसके कारण इसे लगभग 2.5 साल की सजा हो गई। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ये एक मॉडल बन जाता है। और ये सब हुआ क्योंकि लोग लुक्स से ऑब्सेस्ड हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं लुक्स मैटर नहीं करता है, लेकिन ये केस क्या दिखाता है, इसे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली वो इसे इसके लुक्स के कारण ही मिली। आप कहोगे कि मॉडलिंग लोगों को अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है, बात सिर्फ इतनी से नहीं है। ये एक कन्विक्टेड क्रिमिनल था। इसके आई के नीचे एक टीयर ड्रॉप टैटू भी था। और गैंग्स में टीयर ड्रॉप टैटू का मतलब होता है कि इसने किसी की किलिंग की है, एक इंसान की या एक इंसान से ज्यादा की भी हो सकती है। लेकिन इस पे मर्डर का चार्ज नहीं लगा क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने किसी की किलिंग की भी होगी, क्योंकि बहुत सारे गैंग्स में अलग अलग टीयर ड्रॉप का अलग अलग मतलब होता है। तो हो सकता है कि इस टीयर ड्रॉप का मतलब कुछ और हो, या फिर उसने बस ऐसे ही बनवा लिया। आखिर लोग लुक्स से उतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज कंसिस्टेंट है कि लोग लुक्स से ऑब्सेस्ड होते हैं। इसलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये इंसान है टेड बंडी। ये एक बहुत ही भयानक क्रिमिनल है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने लगभग 30 लोगों को जान से मार दिया था, और उनमें सारी की सारी फीमेल्स थी। ये एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनको ही किल करता था। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी वाले एरिया में रहता था और वहीं पर कोई स्टूडेंट्स को टारगेट करता था। और इसने लगभग 30 लोगों को किल किया। पकड़े जाने के बाद ये माना कि उसने लगभग 30 लोगों को जान से मार दिया है, लेकिन शायद उसने उससे ज्यादा लोगों को भी मारा हो। और सिर्फ बात किलिंग तक की नहीं है, वो मारने के बाद अपने विक्टिम्स के डेड बॉडी को अपने पास ही रख लेता था। वो इतना ऑब्सेस्ड था अपने विक्टिम के बॉडी पार्ट से कि कई बार तो वो अपने विक्टिम्स के हेड को अपने साथ कैरी करता था इधर से उधर। ये पढ़ा लिखा भी था, ये खुद कॉलेज गया हुआ था, उसका बैकग्राउंड काफी अच्छा था, ही वाज वेल एजुकेटेड। उसके बावजूद ये लोगों को मारने लग गया। लेकिन इससे भी बहुत सपोर्ट मिला। जेरेमी मिक्स के तरह ही इसे बहुत सपोर्ट मिला इंटरनेट पे, ऑनलाइन। और उनको पता था कि ये लोगों को जान से मार देता है, और जैसे मारता ही नहीं है, उनके बॉडी को अपने साथ रख लेता है। ये उसे रियली वायलेंट क्रिमिनल। और बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी डिटेल्स भी इसके बारे में मैंने रिसर्च के दौरान देखा, जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग है। और शायद मैं उसे यहाँ पे बताऊं तो शायद यूट्यूब के गाइडलाइन से अगेंस्ट चली जाए। तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो डाउन हो जाए, इसलिए मैं वो उन सभी डिटेल्स को यहाँ पर नहीं बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही वायलेंट क्रिमिनल था। जस्ट मारता ही नहीं था लोगों को, ये उनके बॉडी पार्ट्स को भी अपने साथ रख लेता था और बहुत सारे हॉरिफिक चीजें करता था अपने साथ। इसके बावजूद इसे बहुत सपोर्ट मिला। आप देख सकते हो इन दोनों एग्जाम्पल्स से कि इनके लुक्स के कारण, इनके वायलेंट क्राइम होने के बावजूद इसको ज्यादा सपोर्ट किया गया। खैर, जेरेमी मिक्स के ऊपर मर्डर का एक्यूजेशन नहीं है, लेकिन टेड बंडी जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उसके बावजूद इसे इंटरनेट में बहुत सपोर्ट मिल रहा था। एक्चुअली इसके ऊपर काफी सारी मूवी से बनाई गई है, और लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। इस तरह के माइंडसेट वाले लोग, इस तरह के क्रिमिनल्स सोसाइटी में है। वो इतने सारे लड़कियों को मार इसलिए पाया क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। कई बार वो कई सारे ट्रिक्स का यूज करता था। जैसे वो ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो इंजर्ड है। जैसे कि कई बार वो बीच के साइड से लोगों को उठाता था और लोगों के पास जाके कहता था कि मेरे हाथ में चोट लग गया, उसके हाथ में बैंडेज लगा हुआ होता था। कहता था कि मुझे चोट लगी है, मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दो। जब वो लड़कियां उसे गाड़ी तक छोड़ने आती थी, वो उनको मारकर या बेहोश करके उसी गाड़ी में रख लेता था और फिर उनको ले जाता था अपने टारगेट साइड पे। और वो अपने लुक्स के कारण इतना सक्सेसफुल रहा अपने क्राइम में। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? जब आप किसी को अट्रैक्टिव मानते हो तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली अदर पॉजिटिव क्वालिटीज भी ढूंढने लगती है उस इंसान के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अट्रैक्टिव लगेगा तो अदर पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक काइंडनेस और इंटेलिजेंस, आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के अंदर काइंडनेस भी है, इंटेलिजेंट भी है, जस्ट बिकॉज ही इज लुकिंग गुड। तो हमारा माइंड बायस्ड होता है। इस चीज को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए। इसे साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी के अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी देखते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अदर पॉजिटिव क्वालिटीज अज्यूम कर लेता है। ये अट्रैक्टिव दिख रहा है तो इसके अंदर इंटेलिजेंस और काइंडनेस भी होगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा माइंड बायस्ड होता है। ये है रिचर्ड रेमिरेज। इसने भी बहुत ही वायलेंट और हॉरिफिक क्राइम्स कमिट किए थे। इसने भी बहुत सारे लोगों को किल किया, और ये भी बहुत फेमस हो गया अपने ट्रायल के दौरान ही, क्योंकि ये भी अट्रैक्टिव लगा लोगों को ऑनलाइन। तो ऐसा लगा कि ये तो मॉडल होना चाहिए, ही इज टू गुड टू बी इन जेल। ओनली बिकॉज़ लोगों को ये अट्रैक्टिव लगा, लोग इसे सपोर्ट करने लगे। कई सारी फीमेल्स इसका सपोर्ट में आ गई, लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया इसको। एक औरत ने तो जब इसके ऊपर ट्रायल चल रहा था उसके दौरान ही से शादी कर ली। कितना स्ट्रेंज है ये। He was involved in cannibalism। कैनिबलिज्म समझते हो यार?
उसके बावजूद लोग इसे सपोर्ट करते हैं, स्पेशली फीमेल्स। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है सेवियर कॉम्प्लेक्स का। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सामने वाले को फिक्स कर देंगे, नो आई कैन फिक्स इट टाइप ऑफ थिंग। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी खुद की जो अपब्रिंगिंग होती है चाइल्डहुड से, वो सही से हुई नहीं होती है। उनको लगता है कि वो अगर वो किसी के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो किसी वायलेंट क्रिमिनल को भी फिक्स कर देंगे। आप सोच सकते हो कि जो इंसान लोगों को मार रहा है और कैनिबलिज्म में भी इन्वॉल्व है, लोग ये सोचने लगे कि ये उनको फिक्स कर देंगे। सेवियर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, स्पेशली ये फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सो इट इज रियली डेंजरस। जो लोग ये कहते हैं ना कि लुक्स डजंट मैटर, आप देख लो इन तीनों एग्जांपल्स को। लोग इसे आज भी बहुत सारे रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको दिखेगा, लोग इसको अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, लोग इसको सपोर्ट करते हैं, लोग इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये कोई मॉडल है। दे आर नॉट मॉडल्स ब्रो, दे आर क्रिमिनल्स। इन्होंने इतने हॉरिफिक क्राइम्स करे हैं कि अगर आप इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आप दंग रह जाओगे। इतनी हॉरिफाइंग क्राइम्स किए इन लोगों ने, जस्ट बिकॉज ये कई लोगों को अट्रैक्टिव लगे, लोग इनको सपोर्ट करने लगे। जो इंसान काफी सीधा साधा दिख रहा है वो भी वायलेंट क्रिमिनल हो सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लाइक कर सकते हैं, कमेंट लीव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।